ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया कि 19/9 मई के मुल्जिमान और मुजरिमान की सजाएं मुआफ कर दी गई हैं और इनकी जानिब से मर्सी अपील की गई थी, यानी रहम की अपील की गई थी। इसके फौरी बाद अज़मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत अब नजम सेठी ने खोल दी है। मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करते हुए कहा कि आप ये देखिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव की जरूरत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात की एक तवील फहरिस्त थी। तहरीक इंसाफ इन मुतालबात से कुछ पीछे हटी तो दूसरी जानिब से भी ऐसा कुछ करना जरूरी था। पहले सजा सुना दी गई और फिर इसके बाद 19 लोगों की सजा माफी की खबर सामने आ गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों ने अगर वहां पर दरखास्त भेजी थी जो कि रहम की अपील के हवाले से थी, तो इससे पहले कानूनी टीम और अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस में ना लिया क्या हो। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने बैठकर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इन लोगों का इस्तकबाल वजीर आला हाउस में वजीर आला केपी ने किया तो फिर ये अंदाजा हुआ कि 9 मई दोबारा भी हो सकता है। इस पर इशारा किया गया और अज़मा बुखारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अब आपने आने वाले हालात देखने हैं। नजम सेठी कहते हैं कि इस वक्त दीगर मुल्जिमान की रहम की अपीलें भी फौजी तरीकेकार के मुताबिक मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों ने आकर जो वीडियो बयानात दिए, इसके बाद अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो असल फरीक है यानी फौज, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग रहम के काबिल हैं भी या नहीं। यानी पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात कम किए। 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई तक मुतालबात को महदूद किया। इमरान खान को बाहर निकालने के मुतालबे से तहरीक इंसाफ कुछ पीछे हटी तो पहले जेस्चर के तौर पर इन 19 लोगों को रिहा किया गया। लेकिन दूसरी जानिब सीनियर सहाफी एजाज सैयद की खबर इससे मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को रिहा किया गया है, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनकी सजाएं 2-2 साल की थी, यानी 24 माह। और जब से 9 मई 2023 के बाद से ये लोग गिरफ्तार थे तो 18 से 20 माह लगभग ये जेल में गुजार चुके थे। और टेक्निकल तरीके से अगर ये लोग जाकर हाईकोर्ट में भी अपनी सजाओं को चैलेंज करते तो तकरीबन ये सजा पूरी कर चुके थे, या तो इनकी सजा कलअदम करार दे दी जाती या फिर इन्हें रिहा कर दिया जाता। जिस बुनियाद पर इन 19 लोगों को रिहा करके पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव किया गया है, जिसे CVM कहा जाता है। और इससे अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात पर क्या फर्क पड़ता है। क्या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये उसी के बैकग्राउंड में सब कुछ किया जा रहा है या इसके अलावा भी कहीं मुज़ाकरात जारी हैं?